नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो वीडियो री एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट, यूके ट्रिपल और अन्य वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए डॉक्टर माधव हाडा, बी मधु कांकरिया, सी दिलीप शर्मा या डी सुनील सिंह। इसका सही आंसर है हमारा ए डॉक्टर माधव हाडा, जबकि 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में गरीब एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उड़ीसा या डी बिहार। इसका सही आंसर है हमारा बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए नई दिल्ली, बी गांधीनगर, सी भोपाल या डी फरीदाबाद। इसका सही आंसर है हमारा डी फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 4, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया है? ए ग्रेग बार्कले, बी जय शाह, सी सौरव गांगुली या डी कपिल देव। इसका सही आंसर है हमारा ए ग्रेग बार्कले। क्वेश्चन नंबर 5, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैदिक धर्म या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा बी बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 6, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ए भगवान राम, बी भगवान जगन्नाथ, सी भगवान गणेश या डी भगवान शिव। का सही आंसर है हमारा बी भगवान जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 7, सर्व कर लगाया जाता था? ए सिंचाई पर, बी व्यापार पर, सी घरों पर या डी पशुओं पर। इसका सही आंसर है हमारा ए सिंचाई पर, और सर्व कर को फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस या डी अरविंद घोष। इसका सही आंसर है हमारा डी अरविंद घोष, और इन्होंने ये सिद्धांत अपनी पुस्तक वंदे मातरम में दिया था, और अरविंद घोष ने ही पौंडचेरी के ओरेविले में आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ए भगत सिंह, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी चंद्रशेखर आज़ाद या डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है हमारा ए भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी ए सी मजूमदार या डी लाला लाजपत राय। का सही आंसर है हमारा सी ए सी मजूमदार, और इसी में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे, और इसी दौरान तिलक जी ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा का नारा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? ए सरदार पटेल, बी विनोबा भावे, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर है हमारा बी विनोबा भावे। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को की थी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, और इसके दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? ए सिक्किम, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है हमारा बी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 13, वो भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी असम। इसका सही आंसर है हमारा ए त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 14, गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत निम्न में कौन क्षेत्र शामिल नहीं है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अमेरिका या डी उत्तरी अमेरिका। इसका सही आंसर है हमारा डी उत्तरी अमेरिका।
चूँकि पैंजिया नाम का एक स्थल था जिसके दो भाग हुए थे, एक लारेसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। और उस गोंडवाना लैंड में जो क्षेत्र आते थे उसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत शामिल था। जबकि जो लारेसिया भाग था उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का भाग शामिल था। और उसके चारों तरफ पैंजिया के जो स्थल जलीय भाग था उसको पैंथालासा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का रूर निम्न में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? ए मालवा का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी विंध्य का पठार या डी सतपुड़ा का पठार। इसका सही आंसर है हमारा बी छोटा नागपुर का पठार। चूँकि ये खनिज संपदा से भरपूर है इसीलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ए के.टी. शाह, बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है हमारा ए के.टी. शाह। क्वेश्चन नंबर 17, लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 या डी अनुच्छेद 17। का सही आंसर है हमारा सी अनुच्छेद 16। जबकि समानता की बात अनुच्छेद 14 में कही गई है और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के गणतंत्र हैं इसका अर्थ है? ए भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, बी भारत राज्यों का संघ है, सी भारत में संसदीय शासन नहीं है या डी सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। इसका सही आंसर है हमारा ए भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन का मतलब जो राजा होते थे उनका पुत्र ही राजा बनता था। तो इसमें क्या है, गणतंत्र मतलब जनता ही अपना प्रमुख चुनती है, उसे ही गणतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? ए 30, बी 29, सी 28 या डी 27। इसका सही आंसर है हमारा बी 29। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ए 2 अक्टूबर 1952, बी 2 अक्टूबर 1951, सी 2 अक्टूबर 1953 या डी 2 अक्टूबर 1954। इसका सही आंसर है हमारा ए 2 अक्टूबर 1952। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12 या डी 14। इसका सही आंसर है हमारा सी 12। और 12वीं हमारी महारत्न कंपनी है REC जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है? ए शब्दकोश का संकलन, बी मानव शरीर की संरचना, सी चित्रकला का अध्ययन या डी भाषा की संरचना। का सही आंसर है हमारा ए शब्दकोश का संकलन। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर का तापक्रम ए जाड़ों में घट जाता है, बी गर्मियों में बढ़ जाता है, सी ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है या डी जाड़ों में बढ़ जाता है। का सही आंसर है हमारा सी ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन क्या है? ए मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, बी पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ या सी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ या डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है हमारा ए मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ। हीमोग्लोबिन चूँकि एक प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? ए भारत के वित्त मंत्री, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या डी भारत के राष्ट्रपति। का सही आंसर है हमारा बी भारतीय रिजर्व बैंक। और राजकोषीय नीति के बारे में भारत सरकार निर्णय लेती है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।